गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी दिन, क्विकली संकेत देख लीजिए। कल भारतीय बाजारों में बैक टू बैक चौथा दिन था जब मजबूती थी, हम नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ते हुए नजर आए। तो बढ़िया मोमेंटम है, इंटेंट क्लियर है बाजार का, उसे जाना कहां है। बस थोड़ा सा जोन अटकने वाला था, कंसोलिडेशन में थे और अभी भी उसी रेंज के आसपास जाके हम सिमटते हुए नजर आए। तो ऐसे में संकेत कैसे हैं? यूएस से मिले जुले। डाउ अगर आप देखेंगे तो उछाल के साथ कामकाज हुआ। एसएनपी और नास्डैक में अच्छा खासा प्रेशर था, तो मिक्स सेशन था। नीरज जी बताएंगे अभी आपको। जैनेट येलन जो वहां की फाइनेंस मिनिस्टर है अमेरिका की, उनके स्टेटमेंट थोड़ा मूड बिगाड़ा। इस बीच एशिया में हम थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स हैं लाल में और हम हर टिक के साथ मजबूती बढ़ा रहे हैं। तो कुछ देर पहले हम लाल में थे हल्के से, अब हम 30-35 पॉइंट की मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन दे रहे हैं। तो टचवुड, शायद ये पूरा हफ्ता हमारे लिए बढ़िया होगा। हफ्ते का कल्मिनेशन भी तेजी के साथ होता हुआ नजर आया। नीरज जी, ऐसे में पिच कैसा है? पिच, अपनी इंडियन पिच तो बहुत अच्छी। देखो क्रूड ऑयल नीचे गिर गया, तो हमारा हमको यही तो स्टॉक लेना, हमको कौन सा अमेजन पर ट्रेड करना है। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का 73 के आसपास आना, हरदीप पुरी साहब का बहुत स्ट्रांगली अपनी बात रखना, मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव है। क्या कहा उन्होंने? सऊदी अरब से अपनी बात रखी कि भाई इतना वोलेटिलिटी और इतना हाई प्राइसिंग अगर आप करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इसका, तो ये ठीक नहीं है। तो उस बात तो बड़ी कंसिडरेबली लिया गया कि ऐसा नहीं है। तो क्रूड 73 के आसपास इस वजह से नहीं आई, पूरी साहब ने कहा इस वजह से आया कि एक तो वो जो समझौता चल रहा है, अगर वो समझौता हो गया तो 7-8 लाख बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो उसका असर है। प्लस ओपेक की अपनी एक कल रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने अपने प्रोजेक्शंस यहाँ से लेकर 2022 तक के किए हैं। तो उनको भी लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एलिवेटेड रखोगे और पैंडेमिक की वजह से अगर एशिया में रिकवरी हल्की सी स्लो हुई तो फिर प्राइस सस्टेन करना मुश्किल होगा। तो इसलिए क्रूड नरम पड़ा 73 है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए बहुत पॉजिटिव। मुझे लगता है कि जो रिजल्ट सीजन चल रहा है, जो जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं वो इनकरेजिंग है। तो मुझे लगता है इस वजह से पिच रिपोर्ट भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो पिच रिपोर्ट बढ़िया है, मूड मॉल सेट है, इंटेंट बाजार का क्लियर है, तो ऐसे में खरीदारी करने का मानी। और 10 के 10 फिर से बल्लेबाज है मेरी टीम में। शुरुआत कर देता हूं। आज शुरुआत करिए सरकारी कंपनीज के साथ, जिसमें होपफुली आज एक बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ नजर आए। पहला तो वो हमारे अपने लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव के साथ शुरुआत करता हूं, लेकिन बाकी बहुत सारी सरकारी कंपनीज। तो आईटीआई लिमिटेड पहला स्टॉक, तो वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी हो रही है। वो टेलीकॉम, वो डिफेंस के लिए अट्रैक्टिवनेस अपनी जगह। इस समय फोकस होगा शायद स्ट्रीट का वैल्यू अनलॉक पे। एसेट मोनेटाइजेशन की चर्चा है लैंड बैंक और आईटीआई के जो तमाम नॉन कोर एसेट्स हैं दोनों में। तो मोनेटाइज करने की तैयारी के चलते मुझे लगता है आईटीआई आज मैसिवली आउट परफॉर्म करेगा। और इस कंपनी के लिए, इस कंपनी की जो 4-5 प्लांट्स हैं देश भर में, बहुत सारी जमीन है इस कंपनी के पास। रायबरेली की जमीन अपनी जगह, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिवनेस इसकी बेंगलुरु की प्रॉपर्टी, बेंगलुरु की लैंड बैंक को लेकर है। हार्ट ऑफ बेंगलुरु में मैसिव चंक ऑफ लैंड्स हैं। बीच में जब इन्होंने, आपको याद होगा, एक कंसल्टेंट अपॉइंट करा था, तो 200 एकड़ जमीन जो बेंगलुरु के हार्ट में है, 200 एकड़, उसमें 25 से ज्यादा कंपनीज ने इच्छुकता जाहिर करी थी खरीदने की। इस तरह की उस लैंड की अट्रैक्टिवनेस है। और कहा जा रहा है कल जब बैठक हुई उसमें टेलीकॉम सेक्रेटरी, आईटीआई के एमडी साहब सब शुमार थे। तो एकदम तैयारी हो रही है उस मीट में। इसके साथ साथ ध्यान रखें, लास्ट क्वार्टर के रेवेन्यूज, फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग थे। यूपी इलेक्शन सर पे, और आईटीआई आमतौर पे राज्य सरकार का जब इलेक्शन होता है वहां पर तो उससे पहले हरकत करता है। और एक और बात, अब सरकार की होल्डिंग बहुत तगड़ी है तो फ्री फ्लोट कम रहता है, लगता है मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूं आईटीआई अच्छा परफॉर्म करके देगा। इसके साल के हाईस के करीब 150-151 के, मुझे लगता है पहला टारगेट वही होगा। एक बार उसको निकाला तो शायद मीनिंगफुल अपसाइड्स और भी आपको फ्रेश हाईस बनते हुए नजर आए। आईटीआई के बाद दूसरा स्टॉक है बीईएमएल, जहां ये आईटीआई वाली स्टोरी एक कदम आगे बढ़ चुकी है। सरकार का इंटेंट क्लियर है, वॉक द टॉक है, वैल्यू अनलॉक करने की पूरी तैयारी बन रही है। बीईएमएल के कल बाजार बंद होने के बाद जो अपडेट आया, इसने एक होली ओन्ड सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट कर दी है बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड के नाम से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल आ चुका है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम और नीति आयोग ने पहले वो कहा था डीमर्जर सरप्लस लैंड का और इसके भी एसेट्स का। अब इस कंपनी के बोर्ड ने अलग करके सब्सिडरी कंपनी के गठन की फैसला कर लिया है। तो जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है सरकार का, उसके अंतर्गत ये हो रहा है। वैल्यू अनलॉक यहां पे हो रही है एसेट्स की, लैंड बैंक और नॉन कोर एसेट्स की, और इसका मतलब वो बीएमएल के स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ हम और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
और BEML के अट्रैक्टिवनेस आपने नाम ही सुने थे। इस देश की कौन सी बड़ी ऑटोमेकर नहीं थी जो BEML के एसेट्स में इंटरेस्टेड थी। तो मुझे लगता है स्टॉक को रिडाप रखिएगा। और क्योंकि अब मैं सरकारी की तड़के में मूड में आ ही गया हूं, नीरज जी कुछ एक दो स्टॉक और। MTNL, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा सुगबुगाहट है कि इसके भी दोनों महानगरों में लैंड एसेट्स या एसेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, इसीलिए स्टॉक रह रहे कि तेजी दिखा रहा है। इसको रिडाप रखिएगा। और फाइनली एक समय था जब लैंड मोनेटाइजेशन की बात होती तो ये स्टॉक हम लोग की जुबान पे सबसे पहले होता था। ऑफ रेडार चला गया है क्योंकि इसमें वो धंधे का चाम जैसे ITI में है वो तो रहा नहीं, इसमें सिर्फ वो एसेट्स का चाम है। तो HMT को स्क्रीन पर दिखाइएगा। तगड़े वैल्यू अनलॉकिंग की यहां पे भी तैयारी हो सकती है। तो मुझे लगता है वो सारा इस समय लैंड एसेट्स वाला गेम और ये जो सरकार के डेवलपमेंट्स हैं ITI के क्यू लेते हुए बाकी सारी कंपनीज, इन सब को डालते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सोच रहा था कि जो ओला के लोग हैं, जो ओला वाली बाइक खरीदे, उनको वंडरला में कैसे फ़ायदा मिलेगा? वंडरला में क्या हुआ? वो जो फ्री पेट्रोल देंगे 1000 रुपये, मतलब आप टिकट खरीदोगे तो कूपन मिलेगा पेट्रोल का? कूपन मिलेगा। आप दो नहीं स्टे भी करोगे, मतलब हाँ, आप जो भी। तो 1000 रुपये मेरे को कैसे मिलेगा? मैं ओला वाला हूँ अगर तो आप बाहर ब्लैक करना। इलेक्ट्रिक वालों को सोचना ये पड़ेगा। सोचना पड़ेगा, ये गड़बड़ है। Anyway। मैनेजमेंट को आज बुलाएंगे, आज बात बुला करनी के चाहिए। पूछते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट मेरी टीम डालिए और आप डॉक्टर साहब समय कम है इसलिए आप 4-5 शेयर एक साथ दिखा दीजिएगा। रियल एस्टेट फोकस है मेरा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबराय, अरविंद, ब्रिगेड, पूर्वांकरा, ये सारे स्टॉक्स हमने इसलिए लिए हैं कि कल हम लोग समझा रहे थे आपको रियल एस्टेट में एक भयंकर तेज़ी देखने को मिलेगी। शोभा तो 20% के सर्किट में गया था। देखिए कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, कहीं मिले आपको पढ़िएगा। मैं उसके कुछ टिडबिट्स डालूंगा ट्विटर पे। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर जो अब नए पैराडाइम में गया है वो $1 ट्रिलियन का होने वाला है और उसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स एंट्री ले रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में। और पूरा शिफ्ट चेंज हो रहा है ना, बड़े घरों की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, तमाम डेमो और इन सब की वजह से ट्रांसपेरेंसी आई रेरा की वजह से, तो वो सेक्टर अब अपने आप को रिलेट करता हुआ दिख रहा है। इसीलिए रियल एस्टेट सेक्टर्स में खास तौर पे साउथ की कंपनियों में जहाँ पे IT का है, IT की ग्रोथ सीधे रिलेटेड है रियल एस्टेट से, तो उनको बहुत ज़बरदस्त गेन मिल रहा है। और जिनके पैन इंडिया प्रेजेंस हैं और थोड़ा सा प्रीमियम लेते हैं वो, वहाँ पे आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हमने ये गोदरेज, ओबराय, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और पूर्वांकरा 5 स्टॉक एक साथ दिखाई इनको लिया है। और अंदाज़ा ये लग रहा है कि शायद कोई एक बहुत बड़ा प्लेयर इस सेगमेंट में आने वाला है, तो पूरा गेम चेंज होगा रियल एस्टेट का, तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। एक बड़ा प्लेयर आने वाला है। हाँ, तो मतलब मल्टीपल टेलमेंट्स हैं इसमें। और दिख भी रहा है स्क्रीन पे कैसा पूरा स्ट्रक्चरल बोल रहा है ना। आपका डिपेंडेबल हो गया? नहीं, अभी 4 ही बने। अभी दोनों स्टॉक एक साथ बता देता हूं अगले। तो एक थीम थी वो सरकारी कंपनीज लैंड अनलॉक की। दूसरा पैंडेमिक के बीच में वेव 2 सबसाइड होने के चलते स्टेट्स का कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा है। तैयारी थर्ड वेव की अपनी जगह, पर अब स्कूल्स कॉलेजेस खुलना वापस शुरू हो चुके हैं। आज से पुडुचेरी और हरियाणा के स्कूल्स की रीओपनिंग। इस बीच आपने गुजरात का मैंने कल सुबह हाईलाइट करा था, 50% कैपेसिटी के साथ स्कूल्स खोल दिए गए। कहा जा रहा है बिहार अपनी क्लासेस को रिज्यूम कर रहा है, उस पर प्रोसेस प्रिपरेशन अंडर वे हैं। तो इन सब के बीच में आपने देखा SML इसूजू, फोर्स मोटर्स, कोई अतुल ऑटो की स्कूल बसेस, स्कूल के ऑटोज बिकेंगे, उनको फायदा मिला। भाई फर्स्ट लाइन ऑफ जो कह रहा है फायदा मिलने वाली तो कंपनियां आपकी स्क्रीन पर हैं। एस चांद को रिडाप रखिएगा। पब्लिशिंग है हाउस और स्कूल बुक्स, हायर एजुकेशन बुक्स, टेक्निकल और प्रोफेशनल बुक्स, कॉम्पिटिटिव बुक्स के लिए जाना जाता है। 234 की बुक वैल्यू आज भी है और कहां पड़ा हुआ है स्टॉक देखिए। अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है इस अनलॉक की थीम के बीच में, रिडाप रखेंगे इसको। और एक हमेशा दिल के करीब रहा है कंपनी को नहीं, इसके प्रोडक्ट्स कोकियो कैमलिन। वो कभी उसका प्रकार चुभा आपको क्या? हाँ, और डेस्क पे से लेके बैठ जाते थे लोग, आप बैठो नहीं, गोला प्रकार बोलते हैं। गोला प्रकार। तो उसके बॉक्सेस तो अपना चार्म था, लेकिन हाँ वो आज भी याद है, सारा डिजाइन तक दिमाग में एकदम कैप्चर्ड है, ऐसा प्रोडक्ट था। लेकिन आज बहुत अलग अलग तरह की चीजों पे उतर चुकी है कंपनी। कोकियो कैमलिन को भी रिडाप रखेंगे। ये इसने अभी तो साल क्या इस 80 के जिसके करीब है, लेकिन पहले इसने 140-150 के लेवल्स देखे हुए हैं। तो ये सब बहुत करेक्टेड स्टॉक्स है जिनको मैं मेंशन कर रहा हूं, इनको रिडाप रखेंगे। बिल्कुल। चलिए मेरा आखिरी स्टॉक डिपेंडेबल है और वो है शोभा। ये भी एक रियल एस्टेट कंपनी साउथ की। कल इसमें 20% का सर्किट लगा था और पूरा रियल एस्टेट चमक रहा था, तो इसी को आज रिपीट किया है। 2 खबर हमने आपको भी डिटेल में समझाई। मोमेंटम भी चेस करना चाहिए।
क्योंकि 20% गया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक और मोमेंटम बनेगा। और रियल एस्टेट सेक्टर वैसे भी बहुत तेज़ी में रहने वाला है, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 700 का छोटा सा टारगेट रखा है, सर्किट से काफ़ी नीचे का खरीदारी कर सकते हैं। चलिए इस नोट पर एक काम करते हैं, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार वो फ्री। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और फटाफट आपको बताते हैं अगले स्टॉक्स। और अगले स्टॉक हमारा एक तो आरसीएफ है। देखिए आज सरकारी कंपनियां रडार पे हैं। अभी आशीष जी ने आपको बताया बहुत अच्छे से, आईटीआई, बीएमएल, ये सब बड़े लैंड बैंक वाली कंपनी है और अब मोनेटाइजेशन चल रहा है, फ़ायदा मिलेगा। तो आरसीएफ 2 रीजन से, एक तो मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है, बहुत अच्छी खबर है देश के कृषि लोगों के लिए। और दूसरा ये है कि फर्टिलाइजर और केमिकल का जैसे ही बढ़ता इस्तेमाल मानसून आने की वजह से, तो बहुत तेज़ी इसमें बढ़ती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज यहाँ पे बनती है। तो रडार पे इस स्टॉक को रखिए। और हमें लगता है कि ये आपने पिछले क्वार्टर के बिजनेस अपडेट्स और नतीजे देखे थे, तो Q1 में भी आपको एज इट इज़ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और चूंकि सरकारी कंपनियां आज रडार में हैं, लैंड बैंक की तमाम स्टोरी चलती है, इनके पास ये बहुत बड़ा है, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, इनकी फैक्ट्री रिप्लेस कब होगी, आई डोंट नो। लेकिन इंटरेस्टिंग प्ले है कि अगर इसी दिशा में सरकार चल रही है तो मुंबई के बीचों बीच में फैक्ट्री रखने का कोई सेंस नहीं बनता। देर सवेर ये बात जरूर सोची जाएगी। तो आरसीएफ को रडार पर रखिए। और इंडिया पेस्टिसाइड्स, यूपी लखनऊ की कंपनी है, इसलिए नहीं लिया कि यूपी लखनऊ कंपनी है, इसलिए लिया है कि आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बीएसएफ जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है, उसने दूसरी बार अपनी अर्निंग अपडेट्स दिए हैं और उसका ये मानना है कि एबिटा अपग्रेड किया 35% का। इस तरह से केमिकल कंपनीज, एग्रोकेमिकल कंपनीज की ग्रोथ आने वाली वर्ल्ड वाइड, क्योंकि बीएसएफ वर्ल्ड की बड़ी कंपनी है, अगर वो इस तरह के गाइडेंस दे रही है तो आप सोच सकते हैं किस तरह तेजी होने वाली है। और इंडिया पेस्टिसाइड्स ज़बरदस्त कंपनी है, मोनोपोली है इनकी पूरे नॉर्थ इंडिया में, और जो इनका टेक्निकल ग्रेड का एग्रोकेमिकल है उसके लीडर हैं। तो इस पर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग के बाद से बिल्कुल फ्लैट पड़ा हुआ है, चला नहीं है, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। ओके, मैंने वो स्कूल कॉलेजेस की रीओपनिंग की बात करी थी। हरियाणा के बाद बिहार की तैयारी, गुजरात में हो गया, पुडुचेरी को लेकर डाइसी किसी ने मुझे ट्वीट करके बताया कि जो आज खुलना था शायद वो फिर से रिविजिट करा जा रहा है उस डिसीजन को। खैर, स्कूल की रीओपनिंग की थीम आगे पकड़ रहा हूँ, और उसमें आप पेपर स्टॉक्स, तो स्टार पेपर, इंटीग्रेटेड पेपर और पल्प की मिल है इसकी, और ये इंडस्ट्रियल, पैकेजिंग और कल्चरल पेपर्स में ये सब आपके टेक्स्ट बुक पेपर्स, कॉपी और किताब के पेपर्स, ये सब आते हैं। तो उसी सेगमेंट को केटर करने वाली, और केटर्स अक्रॉस सारे के सारे सेगमेंट जो हैं उनको। सत्या इंडस्ट्रीज, तो स्कूल चले हम की थीम परफेक्ट बैठती है। इंटीग्रेटेड वुड और एग्रो बेस्ड प्रिंटिंग और राइटिंग पेपर के मैन्युफैक्चरर हैं, तो प्रिंटिंग और राइटिंग पेपर ही जलवे में आएंगे। और इनको क्योंकि स्कूल थीम में महाराष्ट्र स्कूल टेक्स्ट बुक से, महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक ब्यूरो से अभी वो 7000 MT का ऑर्डर भी मिला, तो ये इसीलिए इन सब कंपनीज का टेलमेंट बनता है उस स्कूल की रीओपनिंग के चलते, इसलिए इन स्टॉक्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स और टीम्स का एक क्विक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स, एक और स्टॉक फिनियोटेक्स केमिकल। अभी आपको हमने बताया कि बीएसएफ की उस बिगेस्ट अपग्रेड के बाद बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट आपको इन तमाम शेयरों में देखने को मिलेगा, तो इसमें आप खरीदारी करके यहाँ पे चल सकते हैं। अदरवाइज भी कंपनी ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं और ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दिख रही है। 15% की ग्रोथ कंपाउंडिंग टर्म्स में इसकी चल रही है। आखिरी स्टॉक मरीन इलेक्ट्रिकल्स है। ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनी है जो शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, पोर्ट्स के लिए काम करती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स का, वायरिंग का। इसको हर 2-4 दिन में एक ऑर्डर मिलता है। अब इनकी ऑर्डर बुक हो गई है 500 करोड़ की, और इनका मार्केट कैप है 700 करोड़ का। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्ले मुझे लग रहा है। ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि नतीजे भी बेहतर थे और लगातार ऑर्डर अगर ये बैक कर रहे हैं तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। काइनेटिक इंजीनियरिंग, तो ईवी का बढ़िया पुश। इस कंपनी ने रेडी टू फिट किट, इलेक्ट्रिक किट बाय काइनेटिक नाम से निकाल रखा है, तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स और स्मॉल कार्स के लिए। तो कल मैं सुलज्जा मोटवानी जी को सुन रहा था, उनका कहना है भाई महाराष्ट्र की ईवी पॉलिसी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत फायदा होगा। और इनका जो ये प्रोडक्ट रेंज है ऑलरेडी 30 से 40 हज़ार यूनिट्स बेच चुके हैं। तो रेडार पर रखिए ईवी पुश के लिए। मुझे आजकल ईवी बड़ी सही कंपनी पकड़ ली तो मजा अलग है। खैर अभी तो ट्रेडिंग का बंद। एक और कंपनी जो बहुत अर्से बाद, ओके प्ले इंडिया। अब ये कंपनी वो खुद भारत का इकलौता अब तो रह गया मेरे ख्याल से टॉय ब्रांड मैन्युफैक्चरर, स्कूल फर्नीचर, वो बच्चों की टेबल और वो प्लास्टिक की जो बनाना, हाउसिंग सोसाइटीज में जो आप किड्स प्ले एरियाज देखते हैं उसमें जो स्लाइड्स और वो पूरा कलेक्शन जो होता है उसको बनाने का काम। क्या नंबर्स आए, 16 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 33 करोड़ रुपए, Q-on-Q भी 22 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ रुपए, तो दोनों पैमाने पे नंबर स्ट्रॉन्ग। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल देखिए, 2 करोड़ का पिछले साल घाटा, 7 करोड़ का पिछले क्वार्टर घाटा, और जैसे ही रेवेन्यूज किक हुए 9 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने कर डाला।
बिफोर एक्सेप्शन इसलिए बता रहा था, अदरवाइज नेट प्रॉफिट तो 10.5 करोड़ का इस कंपनी ने करा है। बहुत सॉलिड टर्न अराउंड, इसलिए खरीदारी करनी। चलिए, हफ्ते का आखिरी दिन और आज फिर 10 के 10 बल्लेबाज। शुरुआत सरकारी कंपनीज के साथ, और जहां पे लैंड है और सरकार का इंटेंट है वैल्यू अनलॉक करने का। तो आईटीआई में लैंड और नॉन कोर एसेट्स को डीमर्ज करने की तैयारी, वो आवाज की एक्सक्लूसिव। बीएमएल ने कर डाला, सरकार ने हरी झंडी दी थी, बीएमएल के बोर्ड ने एक नई कंपनी का गठन कर दिया। एमटीएल और एचएमटी ये दोनों अपनी लैंड बैंक ले जाने जाते हैं, और एमटीएल में तो खास तौर पर सुखबुगाहट है कि यहां पे भी लैंड ट्रैक्स आइडेंटिफाई कर लिए गए। स्कूल की रीओपनिंग की थी तो हरियाणा, गुजरात, पौंडीचेरी, वो बिहार, उन सबको लेकर रीओपनिंग के जो संकेत स्कूल खुल रहे हैं। मुझे लगता है एस चांद एंड कंपनी और उसके साथ साथ ये कोक्यो कैमलिन, इनको रडार रखेंगे। इन्हीं से जुड़ी पेपर स्टॉक्स जो खास तौर पे प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए पेपर छापने का बनाने का काम करते हैं, तो उसमें स्टार पेपर मिल्स और सत्या इंडस्ट्री। सत्या को तो ऑफ लेट महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक्स ऑर्डर भी मिला था। काइनेटिक इंजीनियरिंग, जहां पे बढ़िया एक ईवी का पुश का तड़का नजर आ रहा है, मैनेजमेंट बड़ा कॉन्फिडेंट होता हुआ, और ओके प्ले इंडिया नंबर्स के बाद। चलिए फटाफट खरीदारी पे ही फोकस से आप रखें। और रियल एस्टेट की 6 कंपनी शुरुआत से 1 से लेकर 6 नंबर तक की कंपनीज हैं, खासतौर पे साउथ की कंपनीज को उसमें ध्यान रखा है। तो उसमें आप देखिए पूर्वांकरा है, ब्रिगेड है, शोभा है, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस है, और इसके साथ ही ओबराय और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, क्योंकि प्रॉपर्टी शेयरों में बहुत बड़ी तेज़ी बनती हुई दिख रही है और इसमें आगे भी तेज़ी जारी रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि पूरा सेक्टर अब रीरेट हो रहा है और उसमें बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल इसमें ध्यान रखिए, खरीदारी कर सकते हैं आप। कल भी बहुत अच्छी तेज़ी बन रही थी। केमिकल और फर्टिलाइज़र पे ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा अपग्रेड बीएसएफ ने किया है, तो पूरी दुनिया की तमाम कंपनियों में आप तेज़ी देखने को मिलेगी, इसीलिए इंडिया पेस्टिसाइड और फेन्यूटेक्स भी शामिल किया है। आरसीएफ इसलिए क्योंकि एक तो मानसून फिर से पलट के आया है, आज मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, लोग ध्यान रखें अपना। और साथ ही सरकारी कंपनियां आज रडार पर रहेंगी, और वो कंपनियां जिनके पास लैंड बैंक है, बिके अब ना बिके, कब बिके ये अलग कहानी है, लेकिन आरसीएफ के पास भी बहुत बड़ी ज़मीन है मुंबई के एकदम हार्ट में, तो उसके बारे में देर से सरकार विचार जरूर करें, तो इस पर भी ध्यान रखना चाहिए, खरीदारी कर सकते हैं। और जो मरीन इलेक्ट्रिकल्स है, इसको लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, इसलिए इंटरेस्टिंग लगी, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं।